आज हम एनसीईआरटी के साइंस के अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है चुंबकों को जाने। चुंबकों को जाने महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय नहीं पढ़े हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं या चैनल पर जाकर विजिट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं टाइम को न जाया करते हुए। ये रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उनकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसकी द्वारा लिखी गई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। चलिए, रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। समझ रहे हैं, टॉपिक से रिलेट कीजिएगा। उसे इस बात की जानकारी थी कि उस दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसा स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गया। उसी तूफान रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविक के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में, देखिए फिर से पढ़ेंगे इस चीज़ को। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या नाम है? चुंबकीय दिक्सूचक, जिसे हम लोग कंपास कहते हैं। कंपास हर किसी के फ़ोन में भी अभी पाया जाता है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। उसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी भी उस वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानकारी जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। ठीक है, हम लोग के दैनिक जीवन में जैसे कि ये क्या है, कुछ सामान्य वस्तुएं जिसमें चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये डस्टर है, ये फ़ोन का कवर, फ्लिप कवर, इसमें भी लगा हुआ और चुंबक, ये पेन रखने वाला, और ये हो गया, और फिर ये सारा कुछ में चुंबक लगा रहता है। जानते ही हम लोग, वैसे भी दैनिक यूज में ये सब उपयोग आता है। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। याद करेंगे, पहले जो होता था वो चुंबक प्राकृतिक रूप से पाया जाता था। ठीक है, इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। उस समय इस चीज़ को चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाया जा सकता है। किस चीज़ से? लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाया जा सकता है। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध है। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, डस्टर, खिलौनों में उपयोग किए हुए थे, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। याद करेंगे, चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ 4.2 में दिखाया गया है। देखिए, विभिन्न आकार के चुंबक, ये छड़ चुंबक इसे कहते हैं। किताबी भाषा में ज़्यादातर उपयोग इसी का होता है, ये यू आकार का और ये गोल आकार का। ठीक है, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? देख लेते हैं आगे। देखिए, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ कैसे पता करेंगे कि यह चुंबकीय है कि अचुंबकीय है? देखिए, विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुओं तथा एक चुंबक ले लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तु चुंबक से चिपक जाएगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित कर दीजिए। आप अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन सी वस्तु चुंबक से चिपकती है। ठीक है, ये लकड़ी है, पिन है, सारे कुछ में चुंबक ले जाएंगे। देखेंगे कि किस चीज़ से चुंबक से कौन सा वस्तु आकर्षित होता था। जो वस्तु आकर्षित हो जाएगा वह चुंबकीय पदार्थ होगा, और जो आकर्षित नहीं होगा वह अचुंबकीय पदार्थ होगा। आप इस नोट में लिख सकते हैं, इस तालिका में भर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? आपने पहले अनुमान लगाया था कि वो सारा कुछ सही था। कौन सी वस्तु चुंबक से चिपकती है, क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है और उससे चिपक गई है, जबकि अन्य वस्तु आकर्षित नहीं हुए। देखिए, अब है वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है,
इसके अलावा निकेल कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है। निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय धातु है। ठीक है, अन्य धातुओं के साथ इसके कुछ संयोजन भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे, कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन, लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वह फैला दें। लोहरेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रख दे। छड़ चुंबक अभी ऊपर आपने देखा है। छड़ चुंबक को रख दे, कागज को थपथपाएं, यानी कि थोड़ा सा उस पर टच करें। ध्यान से देखें कि लोहरतन का क्या होता है। क्या आप लोहरतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? बिल्कुल देखेंगे। क्या लोहरतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपकते हैं या फिर कुछ जगहों पर अधिक चिपकते हैं? देखेंगे। ठीक है, आगे ये चित्र दिया हुआ ही है, पढ़ ले। हम देखते हैं कि लोहरतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दर्शाया गया है, और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे कम चिपका है। इसको आगे पढ़ लेंगे, क्यों कम चिपकता है, कहाँ ज़्यादा चिपकता है। ठीक है, ये ठीक है। आगे, चुंबक के इन सिरों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन सिरों को ध्रुव कहा जाता है और इसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांटा गया कहते हैं। लोहरतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर ही चिपकता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, कि होता ही नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हो जाते हैं, यानी कि हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि यह पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, देखिए, दिशा ज्ञात करना चुंबक के द्वारा, यह भी महत्वपूर्ण है। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटका दें। ठीक है, जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए, स्थिर न हो जाए, आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। ठीक है, अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें, यानी कि स्थिर हो जाने दें। फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति की चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं, उसके विश्राम की स्थिति पर आने का प्रतीक्षा करें। आप यह देखेंगे कि चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है। ठीक है, यदि चुंबक ऐसे है तो वापस से फिर घुमा देने के बाद फिर से अगर घुमाया तो फिर ऐसे ही आएगा। ठीक है, यह चीज़ देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक यहाँ लटका हुआ, ये इस दिशा में है, इसको फिर से घुमा दीजिएगा, फिर घूम के ये इसी दिशा में आ जाएगा। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखें। वैसे साधारण सा पॉइंट है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ध्रुव जो दक्षिणी की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणमुखी या फिर ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक ना। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य है केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहरता है। सॉरी, अच्छा, यह छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के बारे में बोल रहा था। ठीक ना, यह क्यों उत्तर दिशा में? यह तो किसी भी दिशा में ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यह क्रियाकलाप हमें जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। इस तरीके से भी हम जांच कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण
का उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता था। इसी आधार पर पुराने समय में दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा सा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता था जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता था। ठीक है, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे ध्यान देंगे। कहाँ है? दिक्सूचक में छोटा सा यंत्र विकसित किया, सुई के, इनमें सुई के आकार का एक चुंबक होता था। ठीक ना, आगे पढ़ेंगे। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता था जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर की ओर सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाता है। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल कर दिशाएं अनुसार हो जाती है। और अधिक जाने पढ़ लेते हैं, इसको भी अच्छा चीज़ है। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। ठीक है, यही है। ठीक ना। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन इस तरह से संतुलित होता है कि इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा रहता है और सुई के नीचे डायल होता है जिस पर दिशा अंकित रहता है। देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप, आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कौर का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। ठीक है, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रख दे। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखे। चित्र में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदेश खींचे। जब यह दूसरे सिर पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठा ले। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाए जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया कम से कम 30 से 40 बार दोहराए। सुई के पास थोड़ा सा लोहरेतन या स्टील की पिन लगा दें। अगर पिन या लोहरेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। समझ गए होंगे। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुमाए। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि 4.7 में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। जब तक सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन सी दिशा को इंगित करता है। कॉर्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करता है? जैसे कि इस तरह से। ठीक है, देखिए, अधिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा का उपकरण भारतीय द्वारा समुद्रों में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का एक टुकड़ा होता था जिसके तेल के बर्तन में रखा जाता है। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। देखिए, दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिनकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो जिस पर दिया गया है। इन्हें चुंबक 1 और चुंबक 2 के रूप में चिन्हित कर दो। उस दोनों चुंबक को चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिल के ऊपर रख दें, जैसे चित्र 4.8 में दिखाया गया। 4.7 या 4.8 में दिखाया जैसे गया है। ठीक है, इस तरह का। अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिल पर रखें जहां चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या होता है, इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसे कि 4.8 के ख में ख। ठीक है, दिखाया गया है। क्या पेंसिल पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? क्या हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इस अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव दोनों चुंबकों के
ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, दोनों चुंबक के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबक का उत्तरी ध्रुव दोनों चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दोनों को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक ना। आगे है, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ को इसी प्रतिक्रिया को यानी क्रियाकलाप को दोहराए। आप क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों को आकर्षित करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है, यानी कि वह चुंबक है कि नहीं उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। एक चुंबकीय दिक्सूचक को एक छड़ लीजिए, एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रख दें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। जब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के दक्षिणी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 में दिखाया गया है। यहाँ दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं, क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित होती है? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? देखिए, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। इसी चीज को जानने के लिए उतना क्रियाकलाप किया था। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर हो जाता है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। चलिए, क्रियाकलाप 4.6 से पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उसके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा रख दीजिए। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपन पर कोई प्रभाव हुआ? आपने अवलोकन 4.2 तालिका में अंकित कर दीजिए। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया को दोहरा दीजिए। दिक्सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अवलोकन करना है कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उसके पार जा सकता है। इसी चीज का पता लगाना। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लेखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकती है, ठीक ना। जब चुंबकीय दिक्सूचक सुई के उपयुक्त कोई भी सामग्री शीट रखी जाती है तो विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं लगता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थों के भीतर से उनके पार जा सकती है, ठीक ना। यही इस चीज को जानने के लिए इतना हुआ था। चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके आर पार जा सकती है। सिंपल सी बात है। चुंबकों के साथ मनोरंजन करेंगे, ठीक है ना। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबक का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय करती है। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या हम चुंबक का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यचकित नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, चुंबकीय माला, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरीके का आकृति बना लेता है, यही चुंबकीय माला हुआ। इसी चीज को प्रयोग करती है मेला में। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंद भूलभुलैया के बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग बचपन में ये किए हुए हैं। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके अपनी अंगुलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इस तरीके से चुंबक को ऐसे ऊपर ऊपर करके हम आराम से इस लोहे की कील को निकाल सकते हैं, ठीक है।
भूल भुलैया में स्टील की गेंद है और पानी में स्टील पेपर क्लिप। ठीक है, इस चित्र में दर्शाए अनुसार दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगे या एक दूसरे से दूर जानेंगे? दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरों की तेजी से बढ़ेंगे या एक दूसरे की ओर जाएंगे? ये तो डिपेंड करेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये साउथ है ये नॉर्थ है तो दोनों आकर्षित होगा। अगर ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबक कहता है कि मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोरों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो, सिरे पर नर्म लोहे का टुकड़ा हो। मुझे गर्म मत करो, गिराओ मत, मुझे हथौड़ों से मत पीटो, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत ले जाओ। यह एक चुंबक कहता है, नर्म लोहे का एक चुंबक, लकड़ी का एक टुकड़ा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आकर्षण, क्षण, चुंबक, ये सब प्रमुख शब्द है। निष्कर्ष जरूर पढ़ेंगे, सारांश जरूर पढ़ेंगे इस चीज़ का। साधारण सा चैप्टर था, साधारण सा सारांश है। 21 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहती है। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। ठीक ना, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित करते हैं और चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में अटकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहता है, यानी कि ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव, यानी कि अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है तो यह प्रतिकर्षित करेगा, और दक्षिणी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है तो यह भी प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जब विपरीत ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक साथ है तो यह आकर्षित करेगा। ठीक ना, और अधिक कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हम आगे करेंगे अभी, लेकिन नहीं, अभी ये महत्वपूर्ण है सारांश। और सिंपल सा चैप्टर था, लेकिन इससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय का भी इसी तरह से PDF रीडिंग हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।